यहाँ पर आपको है साइन इनवर्स एक्स डी एक्स। तो आईलेट के अनुसार आपको पता है ये इनवर्स फंक्शन है साइन इनवर्स एक्स। तो फर्स्ट हो गया और ये हो जाएगी सेकेंड। तो साइन इनवर्स एक्स फर्स्ट फंक्शन, डी एक्स सेकेंड फंक्शन, इंटीग्रेशन डी सी ऑफ फर्स्ट और बटा नहीं इंटीग्रेशन हो जाएगा डी एक्स सेकेंड 0 से 1। डी एक्स का एक्स हो गया और इंटू हो गया साइन इनवर्स एक्स इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन है साइन इनवर्स की डी से, तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का एक्स, ये हो गया डी एक्स 0 से 1। अब इस पर दीजिए पहले लिमिट x इंटू साइन इनवर्स एक्स 0 से 1 और x डी एक्स बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 0 से 1। अब इसके लिए पुट कीजिए x बराबर साइन थीटा और डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा कॉस थीटा इंटू डी थीटा। और वेन देन भी कर सकते हैं, वेन x बराबर 0 तो साइन थीटा बराबर 1, तो साइन थीटा बराबर क्या होगा साइन पाई बाई 2, इसलिए थीटा बराबर पाई बाई 2। वेन x बराबर क्या है 1, तो देन साइन थीटा बराबर, वो तो गड़बड़ लिखा गया लगता है, x बराबर 0 तो साइन थीटा बराबर 1 कर दिया यानी x बराबर 1 लीजिए, है ना, और यहाँ 0 कीजिए। 1 लिए हैं तो पाई बाई 2, मैंने अपर लिमिट ही पहला ले लिया और 0 ले रहे हैं तो साइन 0 यानी थीटा बराबर 0। अब मान अपर लिमिट का 1 इंटू साइन इनवर्स 1, ये हो जाएगी 0। अब आपको 0 से 0 है और 1 से पाई बाई 2 है, x के जगह पर हो गया साइन थीटा, डी एक्स के जगह पर हो गया कॉस थीटा इंटू डी थीटा। अब अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको लिखना है साइन इनवर्स 1 की जगह पर साइन पाई बाई 2, तो 0 हो गया। 0 से पाई बाई 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा, इतना का सूत्र हो जाता है कॉस थीटा, ये कट गया। अब आपको साइन इनवर्स साइन पाई बाई 2 हो गया। अब 0 से पाई बाई 2 और ये हो गया आपको साइन थीटा इंटू डी थीटा, पाई बाई 2 माइनस कॉस थीटा 0 से पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और कॉस पाई बाई 2 माइनस कॉस 0, पाई बाई 2 प्लस कॉस पाई बाई 2 का मान 0 है, इसका 1 यानी पाई बाई 2 माइनस 1। ये आपको सिद्ध करना था, ये प्रूव हो गया, ये एनसीईआरटी में भी है, तो इस प्रकार से सिद्ध हो जाता है। आपको दिया हुआ है 72 के दूसरा में लेट आई बराबर मान लिया गया पाई बाई 2 से पाई कंडीशन है, e पर पावर x ब्रैकेट में 1 माइनस साइन एक्स 1 माइनस कॉस एक्स, तो इसको 1 बटा इतना लिखिए और इतना, ये पहले भी आ चुका है हिसाब। तो y इक्वल टू हो जाएगा आपको पाई बाई 2 से पाई e पर पावर x 1/1 माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बटे 1 माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अब पाई बाई 2 से पाई आई पर पावर एक्स, इसका सूत्र हो जाता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और साइन एक्स का सूत्र हो जाता है 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2।
और 2 साइन स्क्वायर एक्स वाई 2 इंटू डी एक्स, 2 से 2 कट गया और ये आप कट गया। तो पाई बाई 2 से पाई ई पर पावर एक्स, इसका आपको सूत्र हो गया कोसेक स्क्वायर एक्स वाई 2, और यहाँ साइन बटे कॉस क्या हो जाएगा कॉट एक्स वाई 2 इंटू डी एक्स। अब आपको पुट कीजिएगा कॉट एक्स वाई 2 माइनस समेत कर सकते हैं एफ एक्स, इसका डी सी कीजिए तो माइनस कॉट का क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स वाई 2 और 1 बाई 2, और इधर हो गया आपको एफ डैश एक्स। ये बैठा हुआ है आपको, हाँ इसमें कॉट का तो माइनस होता ही है और एक माइनस इधर और आएगा, तो माइनस माइनस तो लगा था ही, और कॉट का माइनस कोसेक माइनस माइनस प्लस, तो ये कोसेक स्क्वायर एक्स एन इम्पॉर्टेंट जो फार्मूला था इसके पहले वाला वो लग रहा है आपको, है ना। तो आप लिख सकते हैं कि पाई बाई 2 से पाई ई पर पावर एक्स, ये हो गया आपको एफ डैश एक्स इसके स्थान पर, और यहाँ माइनस समेत माना हुआ है तो ये प्लस ही लिखाएगा एफ एक्स डी एक्स। तो इतने का आपको फार्मूला पिछले एक्सरसाइज में पढ़ाया गया। पाई बाई 2 से पाई या एक लाइन अधिक लिख लें एफ एक्स पहले और इसका फंक्शन, तो ये हो जाता है ई पर पावर एक्स और एफ एक्स। पाई बाई 2 से पाई ये सूत्र हो जाती है इसका। अब एफ एक्स का मान माइनस क्या हो गया कॉट एक्स बाई 2, अभी हो गया आपको पाई बाई 2 से पाई, ये फार्मूला हो गया। तो इतने का अब एफ एक्स की वैल्यू दे देते हैं कॉट एक्स बाई 2, अपर लिमिट का मान लोअर लिमिट का मान माइनस को बाहर कर दीजिए, थ्री पर पावर पाई कॉट पाई बाई 2, फिर हो जाएगी आपको माइनस ई पर पावर पाई बाई 2 और कॉट पाई बाई 4, जो 2 तो पहले से है। अब ई पर पावर पाई है, कॉट पाई बाई 2 का मान 0 हो जाता है, माइनस ई पर पावर पाई बाई 2 है इसका मान 1, ये तो पूरा 0 हो गया, और ई पर पावर पाई बाई 2, ये कॉट पाई बाई 2 का मान 0 हो गया, कॉट पाई बाई 4 का 1, माइनस माइनस प्लस ई पर पावर पाई बाई 2, ये आपको हो गया आंसर। ये सिद्ध करना था, ये भी क्या था सिद्ध करना, ये एनसीईआरटी में भी है, ये सिद्ध हो गया ई पर पावर पाई बाई 2। आपको 72 का ही तीसरा है, ये आपको 0 से पाई बाई 2 एक्स प्लस साइन एक्स बटे 1 प्लस कॉस एक्स, इसको अलग अलग कीजिए। 0 से पाई बाई 2 एक्स बटे 1 प्लस कॉस एक्स और साइन एक्स बटे 1 प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। 0 से पाई बाई 2 और एक्स बटा 1 प्लस कॉस का क्या सूत्र हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 और 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, और इसका सूत्र हो गया आपको 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स। ये तो कट जाती है, ये कॉस से कट जाएगा। 0 से पाई बाई 2 1 बाई 2 बाहर, 1 बाई कॉस का हो गया सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स, प्लस 0 से पाई बाई 2 साइन बटे कॉस क्या हो जाएगा tan एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स। अब आपको इसको तोड़िए, ये तो आएगा ही 1 बाई 2, ये हो गया फर्स्ट फंक्शन, ये हो गया सेकेंड, तो
तो सेक स्क्वायर एक्स बाई टू सेकेंड फंक्शन इंटीग्रेशन आपको हो गया डी सी ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स बाई टू सेकेंड फंक्शन ये हो गया आपको डी एक्स 0 से पाई बाई टू। इसको ज्यों का त्यों लिखते हैं पाई बाई टू, वैसे तो tan x का होता ही है। अब उसके बाद 1/2 x सेक स्क्वायर का हो गया tan x बाई टू और 1/2, तो इसका इंटीग्रेशन हो गया 0 से पाई लिख सकते हैं पाई बाई टू। और ये आप इसके लिए आ जाएगा माइनस हाफ, तो ये दुगुना होगा ही x का डी सी 1 और फिर हो गया आपको tan x बाई टू 1/2 इंटू डी एक्स और 0 से पाई बाई टू और प्लस 0 से पाई बाई टू और tan x बाई टू इंटू डी एक्स, ये 2 से 2 कट जाएगी। अब ये मान पड़ेगा पाई बाई टू इंटू tan पाई बाई 4, तो 2 पहले से है और ये पूरा 0 हो रहा है। अब ये 2 से 2 कट गया, 0 से पाई बाई टू tan x बाई टू इंटू डी एक्स, 0 से पाई बाई टू tan x बाई टू इंटू डी, ये भी कट रहा है इसलिए उसको छोड़ के रखे थे। अब tan पाई बाई 4 का मान क्या हो गया 1, तो पाई बाई टू ये हो गया आपका आंसर। तो कहने का तात्पर्य है ये आपको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है, यानी इस तरह का सवाल पहले भी था, इसको अलग अलग करके यानी इसको आप छोड़ दीजिएगा और नहीं याद है तो इसको अपना तोड़िएगा तो भी थोड़ा सा 1-2 लाइन बढ़ जाएगा, तो ये उत्तर हो जाता है। देखिए ऐसे सवाल को हल करने के लिए 2 उपाय है, पीछे हम लोग बना चुके हैं, इसको गुना करेंगे और नीचे का डीसी करेंगे, जैसे आता है वैसे ऊपर लिखेंगे। और नहीं तो दूसरा विकल्प क्या है कि लेट, इसको आप लिख सकते हैं x बटा x प्लस 1 इंटू x प्लस 2 बराबर a बटा पहला पद और b बटा दूसरा पद, 2 खंड है ना, पहला खंड दूसरा खंड, इसको एलसीएम ले रहे हैं a इंटू एक्स प्लस 2 और b इंटू एक्स प्लस 1 बटे x प्लस 1 x प्लस 2 नीचे कट गया और x बराबर हो गया a इंटू एक्स प्लस 2 जो b इंटू एक्स प्लस 1। अब यदि हमको a का मान निकालना है तो ये बटा वाला 0 कर दीजिए, तो आपको पुट कीजिएगा यदि x प्लस 1 बराबर 0 तो x बराबर -1, तो आपको ये हो गया x तो -1 और ये इंटू हो गया -1 प्लस 2 प्लस b -1 प्लस 1, ये कट गया तो -1 और क्या हो गया ये तो 0 हो गया, अर्थात a बराबर हो गया -1 अगेन। और यदि हम लोग b का मान निकालना चाहते हैं तो इसको 0 करेंगे, पुट x जो b के बटा में ना उसी को 0, a के बटा में उसको 0। तो और दूसरा उपाय भी है लेकिन आप ये समझिए भी, तो ये वैल्यू इसमें ही रखते हैं, तो x के जगह पर क्या हो जाएगा -2, तो -2 प्लस 2 और b हो गया -2 प्लस 1, ये तो कट गया, तो -2 a इंटू 0 और ये हो जाएगी आप -b, यानी b बराबर ये माइनस माइनस कट गया तो b बराबर 2। अब देखिए इंटीग्रेशन क्या हो गया 1 से 2 और इसके जगह पर ये आपको माना हुआ है तो बाद में नहीं कटा, लेकिन ये माना तो इतना ही, तो उसको लिखिए a बटा x प्लस 1 b बटा x प्लस 2 इंटू डी एक्स, ये आपको है ना, ये इसके जगह पर इतने के जगह पर ही प्रश्न है तो इसके जगह पर ये लिखा गया।
अब अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे तो यह भी का मान मालूम हो चुका है, -1 है, ये का मान -1 है, तो 1 से 2 dx बटे x प्लस 1, b का मान मालूम है 2, तो 1 से 2 dx बटे x प्लस 2, तो आप log x प्लस 1 हो गया 1 से 2, ये log x प्लस 2 हो गया आपको 1 से 2। अब यहाँ से वैल्यू दीजिएगा तो log 2 प्लस 1 अपर लिमिट घटाओ आपको 1 हो जाएगा, फिर प्लस 2 यहाँ पर भी पड़ेगा, तो log 2 प्लस 2 माइनस log 1 प्लस 2। अब ये आपको log 3 माइनस log 2 और 2 log क्या हो जाएगा 4, 2 2 4 माइनस 2 log 3। इसको ब्रैकेट तोड़ के लिखेंगे माइनस log 3 प्लस log 2 और इसको सरल करना पड़ेगा हम लोग, ये पावर में आ जाएगा, तो log 4 का स्क्वायर ये भी पावर में आ जाएगा, तो log 3 का स्क्वायर। हो तो ये दोनों तो जोड़ में है, ये भी आपकी जोड़ में ही है, तो ऐसा करते हैं इसको एक साथ लिखिए, log 2 जोड़ log 16 एक साथ, और ये माइनस कॉमन लेके log 3 जोड़ log 9 3 3 9। अब ये log m गुना n हो जाएगा, तो 2 गुना 16 और log 3 गुना 9 सूत्र होता है ना log m गुना n, तो log m जोड़ log n होता है। अब आपको ये log क्या हो गया 16 दूनी 32 हो, एक बटा बनाना है जी, log m बटा n, ये गुना में हो जाता है प्लस, अब बटा में हो जाता है माइनस, log n ये हो जाता है, तो 32 बटा हो गया 27, ये हो गया आपका आंसर। अब यहाँ 73 का दूसरा में है कि इंटीग्रेशन 2 से 3 dx बटे x माइनस 1 एक ब्रैकेट में, दूसरी में 5 माइनस एक्स, तो इसको सरल करने के लिए ऊपर में देखिए x नहीं है, तो आप जैसे बना रहे थे वैसे ही बना सकते हैं, दूसरा y भी है जो पीछे बनाया पहला के कि a बटा पहला पद b बटा दूसरा पद, वैसे भी बना सकते हैं। और नहीं तो इसको देखिए हम क्या करते हैं, दूसरा उपाय से हम बना रहे हैं, इसको मैंने लिख दिया 5 माइनस एक्स, या इसको भी लिख सकते हैं पहले x माइनस 1 बटे x माइनस 1 ये 5 माइनस एक्स, ये चूँकि एक x प्लस में था दूसरा माइनस में इसलिए जोड़ दिए, और यदि दोनों प्लस में रहता तो घटाते, या दोनों माइनस में रहता तो घटाते। देखिए ये कट गया तो 5 में से 1 गया 4, अर्थात 4 से हम लोग भाग दे देते, बात तो बराबर हुई है। ये जो 4 है ये आपको 1 1 कट गया, ये भी 4 कट जाएगा, अब इतना बटा इतना, इस पद को इतना फिर इस पद को इतना लिखेंगे, तो 1 बटा 4 2 से 3 और 5 माइनस एक्स बटे x माइनस 1 और 5 माइनस एक्स, फिर x माइनस 1 बटे x माइनस 1 और 5 माइनस एक्स, ये हो गया dx। अब इससे ही कट गया, इससे ही कट गया। अब ये इंटीग्रेशन हो जाएगी अलग अलग 2 से 3 dx बटा x माइनस 1 प्लस 1/4 dx बटे 5 माइनस एक्स, ये तो सूत्र हो गया 2 से 3 1 बटा 4 log x माइनस 1 2 से 3, जो ये फॉर्मूला होती है dx बटा x बराबर क्या हो जाता है log x हो जाता है, तो 1 बटा 4
और log हो जाएगा 5 माइनस एक्स, एक्स का गुणांक -1, ये हो गया 2 से 3। अब इसी को आपको सरल करना है, तो 1/4 log ऊपर लिमिट 3 माइनस 1 माइनस log 2 माइनस 1, ये माइनस आगे आगे 1/4, तो log 5 माइनस 3 माइनस log 5 माइनस 2, 1/4 log 2 हो जाएगा, और यहाँ माइनस क्या हो जाएगा log 1 माइनस 1/4 log 5 में से 3 गया तो हो गया आपको 2 माइनस log यहाँ से हो गया 3। 1/4 को आप कॉमन ले लीजिए, तो log 2 ये तो 0 हो जाएगा, और ये हो गया माइनस log 2 माइनस माइनस प्लस log 3, ये कट जाती है, जो बचा है ना ये उत्तर हो गया 1/4 log 3। वैसे आधार में माने हम लोग ये लगा सकते हैं, बहुत जगह लगाते थे तो उत्तर में नहीं रहता था, और यहाँ नहीं लगाएं तो उत्तर में है, तो आप लगा सकते हैं, जो उत्तर में दिया है। नहीं भी लगाइए तो कोई दिक्कत नहीं, ये आपको हो गया, ये आंसर हो गया। तो इस प्रकार से आपको सरल करना है। आपको 74 का है, 0 से √a² माइनस x² प्लस x e पर पावर, इसको अलग अलग कीजिए। 0 से √a² माइनस x² dx, एक अलग हिसाब होगा, और 0 से और x e पर पावर x इंटू एक्स, ये दूसरा सवाल हो गया। ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड, और ये फार्मूला है। ये फार्मूला यदि आपको याद है तो डायरेक्ट लिखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट सूत्र है। a² माइनस x² 2 प्लस a² 2 साइन इनवर्स x/a, ये हो गया सीधे सूत्र, और नहीं तो बनाएंगे तो ये लंबा होगा, x की जगह पर साइन थीटा पुट करना होगा, पीछे हम लोग इसको सिद्ध कर चुके हैं, आगे भी इम्पोर्टेंट सूत्र है। अब यहाँ आपको हो गया x फर्स्ट फंक्शन e पर पावर x सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन dc ऑफ फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा इंटीग्रेशन e पर पावर x सेकेंड फंक्शन इंटू dx 0 से a, और इसमें वैल्यू पड़ेगा a² माइनस a² 2 प्लस a² 2 साइन इनवर्स a/a, ये 0 हो जाएगी आपको 0, ये भी 0 हो जाएगा, दोनों पर साइन 0 0 होता है। अब आपको x, इसका तो जो हम कहते हैं हो गया, ये इंटीग्रेशन c1 हो गया e पर पावर x इंटू dx, ये 0 से a कट के 0 है, ये 0 हो गया, a कट गया, a² 2 और साइन इनवर्स हो गया 1 प्लस x e पर पावर x और 0 से a। अब a² 2 और साइन इनवर्स, ये हो गया साइन π/2। अब यहाँ पर वैल्यू पड़ेगा e पर पावर a माइनस e पर पावर a, और ये हो गया आपको 0, x के जगह e पर पावर 0 e पर पावर 0, साइन इनवर्स साइन पाई तो सूत्र होता है ना, साइन इनवर्स साइन x बराबर x हो जाता है, तो हो गया a² 2 इंटू π/2 प्लस a e पर पावर a माइनस e पर पावर a, ये तो 0 हो गया, और प्लस 1 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस e पर पावर 0 1 हो जाएगा e पर पावर 0,
अब आपको यही हो जाता है सॉल्यूशन। इसमें क्या है कि लिखा हुआ है ए स्क्वायर पाई बाई क्या हो जाएगी, 2 दूनी 4, और इसमें ही कॉमन हो जाता है तो ए माइनस 1 ई पर पावर ए प्लस 1, ये आपको हो गया आंसर। सो उत्तर का जो दूसरा है ना, इसको सेकेंड मेथड में कहे कि लेट करिएगा 1/x माइनस 1 और 5 माइनस एक्स बराबर a/x माइनस 1 और b/5 माइनस एक्स। आप डायरेक्ट भी इसका मान निकाल सकते हैं। इसमें आपको झाग देना है, हाँ यहाँ एक रख देना है तो ये का मान निकल जाएगा। इसको झाग देना है और इसमें मान रख देना है तो आपको b का मान निकल जाएगा बिना लसाव से लिए हुए भी। इसको मतलब नहीं रखना है, इसको झाग दिए x बराबर 1 रख दिए तो ये बराबर 1/4, और आपको है जो कि अब इसको झाग दिए ये मान इसमें रख दिए, जिसका निकालेंगे ना उसको झाग देंगे। तो 5 माइनस एक्स था तो इसलिए झाग दिया, x बराबर यहाँ पर आपको ये आपको दिया हुआ है 2 से 3 है ना, इंटीग्रेशन dx/x माइनस 1 5 माइनस एक्स। तो इसको दूसरा विधि से हम लोग देख रहे हैं तो ऐसा मान लेते हैं a/x माइनस 1 जोड़ b/5 माइनस एक्स। अब चाहें तो a और b का मान हम लोग बिना लहसुन लिए हुए सरल किए हुए भी निकाल सकते हैं। अब हमको a का मान निकालना यदि है तो इसको झाग देंगे, ये जो है ना x माइनस 1 तो इसको झाग दिया, x बराबर 1 इसमें रखेंगे तो a का मान 1 यहाँ रखिएगा, x की जगह 1 तो 1/4 हो जाएगा a का मान। अब यहाँ 5 माइनस एक्स b का मान आपको निकालना है ना, तो b का मान निकालना यदि है तो इसको आपको क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग झागे थे इसको है ना, और यहाँ से मान रखे थे, अगर झागेंगे इसको और यहाँ से मान रखेंगे तो 5 माइनस एक्स तो एक्स बराबर 5 रखिएगा तो 5 घटाओ 1 1/4 डायरेक्ट हो जाएगी, और नहीं तो फिर लहसुन लेना ही है तो a इंटू 5 माइनस एक्स और b इंटू एक्स माइनस 1। तो इसमें डायरेक्ट भी लिख सकते हैं बिना ये सब लिखे हुए। उसको शॉर्टकट में कंपटीशन में इस टाइप का सवाल आता भी है, पहले आ चुका है, ये कट गया, ये हो गया 1 बराबर a इंटू 5 माइनस एक्स प्लस b इंटू एक्स माइनस 1। फिर वही क्रिया होगी पुट, इसको आप a का मान निकालना है तो x माइनस 1 बराबर 0 यानी x बराबर 1 रखेंगे तो आपको हो गया 5 माइनस 1, वही बात है जो झाँकने की बात बताया, 1 माइनस 1 तो कट के 0 हो जाएगा, यानी हो गया 1 बराबर a इंटू 4 प्लस b इंटू 0 यानी a बराबर 1/4। अब अगेन पुट करेंगे x के जगह पर x माइनस 5 माइनस एक्स बराबर 0, चूँकि यहाँ पर b का मान निकालना है तो x बराबर हो गया आपको 5, अब इसमें रख देंगे तो 1 बराबर a इंटू 5 माइनस 5 और b इंटू 5 माइनस 1, ये 0 हो जाएगा, a इंटू 0 और b इंटू 4, तो b के जगह पर हो गया आपको 1/4। अब आपको मान उसी तरह से लौटाइएगा, 2 से 3 हो गया, और जो माने हैं a बटा लिखिएगा x माइनस 1 और b बटा 5 माइनस एक्स, वही आ गया ना पिछला सवाल, मतलब इसके जगह पर ये माना हुआ है तो इसी को हम लोग रखा, इंटू हो गया dx। तो 2 से 3 a का मान 1/4 और x माइनस 1 dx, 2 से 3 और b का भी मान 1/4 5 माइनस एक्स जो पीछे का सवाल था, अब वही बात आ गया, उसको हम लोग सरल कर लेंगे, 2 से 3
dx बटे x माइनस 1 और 1/4 2 से 3 dx बटे 5 माइनस एक्स। तो 1/4 लॉग, वैसे 1/4 तो दोनों में कॉमन है तो आप लिख सकते हैं कॉमन करते हुए भी। तो लॉग हो जाएगा x माइनस 1 और इसका लॉग हो जाएगा 5 माइनस एक्स और बटा माइनस 1 जो x का गुणांक है और 2 से 3 दोनों में है। तो 1/4 और लॉग, अब इसको आपको सरल करना है तो चलिए एक लाइन और लिखिए और अपने भी कर सकते हैं, प्लस माइनस माइनस लॉग 5 माइनस एक्स, ये हो गया 2 से 3। अब आप लिखिए 1/4 लॉग 3 माइनस 2 हो जाएगी और 3 माइनस 2 और ये माइनस आ जाएगा। अच्छा इसमें भी तो रखाएगा लॉग 5 माइनस 3 एक से जाता है, फिर माइनस हो गया लॉग 2 माइनस 1 और माइनस हो जाएगा लॉग 5 माइनस 1, है ना। ये आपको सरल करना है खुद, क्योंकि पहले वाला में क्या हुआ है या नहीं तो कर देते हैं। चलिए कर दिया जाए। वन बाई 4 लॉग क्या हो गया 1, यहाँ से हो गया माइनस लॉग 2, यहाँ से हो गया आपको माइनस लॉग 1, ये माइनस माइनस प्लस लॉग क्या हो गया 4। ये कोई गड़बड़ हो रहा है ना, लॉग 1 का मान तो 0 से है, ये लॉग 2 होना चाहिए, गड़बड़ हो गया। ये पद जो है आपको लॉग 2 होना चाहिए था, तो गलती कहाँ आ रहा है। ये तो ए का मान बी का मान सेम आ गया, कंडीशन आपको 2 से 3 ही है, तो 2 से 3 ही है तो फिर कहाँ गड़बड़ है। यहाँ से आपको x माइनस 1 है, फिर 5 माइनस एक्स है, x माइनस 1 हो गया तो log x माइनस 1 5 माइनस एक्स और x माइनस 1, यहाँ गड़बड़ देखिए, ये आपको 1 हो गया। तो यहाँ ये गलती हो गया, ये हो गया आपको 2, लॉग 3 में से गया 2, 1 है 1 है, ये आपकी कट जाती है, लॉग 1 का मान 0 हो जाता है, तो 1/4 0 प्लस लॉग 4 यानी 1/4 लॉग 4 हो गया। ये भी गड़बड़ लिख रहे हैं, यहाँ देखिए 2, ओह ये 5 माइनस 2 है, ये 5 माइनस 2 है, तो ये हो जाएगी आपको 3, ये हो गया 3 यानी 1/4 लॉग 3, ये हो गया आंसर है 75 में कि 1 से 2 dx बटे एक्स ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स है। थोड़ा सा सब टेढ़ा हिसाब है और कंपटीशन दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है, तो लेट इसको लिखना पड़ेगा आपको। dx है 1 बटा एक्स और 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर a बटा एक्स, इसके लिए और फिर यहाँ bx प्लस c मानना पड़ेगा क्योंकि वर्ग समीकरण पीछे के चैप्टर में ये सब मानने के लिए बताया गया है। ये हम लोग क्या लिखते हैं, लेट खाली लिखिए। अब 1 बटा एक्स मान निकालने के लिए तो फिर वह है उपाय, अभी लस लेंगे तो a इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा इसमें, तो गुणा करते हुए भी लिख सकते हैं बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स और बटे एक्स प्लस नहीं एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, ये कट गया
तो 1 बराबर a इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर और बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स। अब चूँकि वहाँ तो लीनियर में था, लेकिन यहाँ वर्ग समीकरण में है, तो लिखना पड़ेगा इक्वेटिंग। नियम बदल जाएगा, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट टू बोथ साइड, दोनों ओर से अलग अलग करने पर, हम लोग अलग अलग कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर तो है नहीं, तो 0 हो जाएगा। यहाँ गुणांक एक्स स्क्वायर का कितना है, ए, यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक बी है, तो ये आपको हो गया 1। अब आपको एक्स का गुणांक सी है और इधर कहीं नहीं है ना, तो आपको सी बराबर क्या हो जाएगा, 0 एंड कांस्टेंट। तो कांस्टेंट में यहाँ 1 है, इधर 1 है और यहाँ आपको ए है कांस्टेंट में, और इधर नहीं है, तो ए का मान 1 होगा। अब यह ए का मान इसमें रखेंगे फ्रॉम 1, तो आपको b बराबर -a यानी -1, ये बी का मान निकल गया, सी का मान निकल गया। तो जो आपने माना इसके जगह पर पहले लिखिए प्रश्न कि i इज इक्वल टू 1 से 2 a बटा x प्लस बी एक्स प्लस सी बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो 1 से 2 a बटा x हो गया डी एक्स, फिर आपको 1 से 2 बी एक्स प्लस सी बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स हो गया। अब आपको a की जगह पर वैल्यू -1, तो 1 से 2 डी एक्स बटा एक्स हो गया, और 1 से 2 b की जगह पर कितना है, -1। ओ a का तो मान है +1 ना, a का मान है +1, b का मान है -1, तो -x हो जाएगा। 80 का मान क्या है, 0, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स हो गया। अब इसका क्या होता है, log x, तो log x 1 से 2 देंगे और प्लस इसको 1/2 से गुना भाग कीजिए, प्लस माइनस माइनस लिखिए, और 1 से 2 2x डी एक्स बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो नीचे फलन ऊपर नीचे और फलन, तो लॉग फलन हो जाता है। अगर लिमिट का मान -2 log 1 और -1/2 हो गया, और नीचे फलन ऊपर नीचे और फलन, तो log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और क्या हो रहा है, 1 से 2 log 1 का मान 0, तो log 2 हो गया -1/2 log, यहाँ पर 2 दूनी 4, 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 1 5 log 5 हो जाएगा, और माइनस हो जाएगी log 1 यानी log 2 हो जाएगा। तो इसको जो है आपको ब्रैकेट तोड़िए, या 1/2 से इसमें गुना भाग भी कर सकते हैं हल करने के लिए, तो 1/2 गुना 2 log 2 बात बराबर है -1/2 log 5 और -log 2। अब क्या करना है कि 1/2 कॉमन, आइए 2 इस पर पावर आ जाएगा। अब हम लोग इस तरफ लिख देते हैं, i बराबर 1/2 कॉमन हो जाएगी, तो log हो जाएगा आपको 2 पर पावर 2। छोड़िए, इधर मत लिखिए, ये आप लिखिए i बराबर 1/2 क्या है, कॉमन, आइए इस पर पावर आ रहा है, तो log 2 पर पावर 2 हो गया है ना, आपको 2 पर पावर 2 हो गया, और -log 5 और माइनस माइनस प्लस log 2 हो गया।
अब 1/2 log क्या हो गया 4, जोड़ log 2 माइनस log 5, तो 1/2 ये हो जाएगी log m जोड़ n, तो log 4 गुने 2 माइनस log 5, तो हो गया 1/2 log 8 माइनस log 5, तो log m बटा n, तो आप 1/2 और log 8/5 लिख सकते हैं। ये हो गया आपको आंसर। ये वर्कआउट का है 0 से 1 एक्स पर पावर x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये है इम्पोर्टेंट फार्मूला में था, बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है। सिर्फ वहाँ लिमिट नहीं था, तो इसको सरल करने के लिए 0 से 1 लिखिए और यहाँ x प्लस 1 है तो जोड़िए और घटाइए। x प्लस 1 माइनस 1 बटा 1 जोड़ा गया घटाया गया कट गया तो यही रह जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब 0 से 1 e पर पावर x और इतना बटा इतना लिखिए अलग अलग, तो x प्लस 1 बटा x प्लस 1 का होल स्क्वायर और 1 बटा x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये देखिए कट जाता है, तो 0 से 1 e पर पावर x और x प्लस 1 और x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब आपको पुट कर लेंगे इसको 1/x प्लस 1 बराबर fx। अब इसको डीसी करेंगे तो -1 बटा x प्लस 1 और f डैश x प्लस 1 का होल स्क्वायर और f डैश x 0 से 1 e पर पावर x और ये हो गया आपको fx, ये हो गया f डैश x। तो इसका आपको सूत्र पता है, इतने का क्या हो जाता है e पर पावर x और fx हो जाता है और 0 से 1 e पर पावर x fx का हो गया इतना। अब अपर लिमिट लोअर लिमिट का मान रख दीजिए, तो ये हो गया आपको e पर पावर 1 बटे 1 प्लस 1 e पर पावर 0 0 प्लस 1 ये हो गया, अर्थात e बाई 2 1 1 2 हो गया, इसका मान 1 यानी -1। ये हो गया आपको आंसर। और भी इसमें इम्पोर्टेंट सवाल उसको देख लेंगे।